सबसे पहले है ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, जिसके अंदर लो डिसिप्लिन, लो पुश, लो लव एंड लो फोकस। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल पता है कौन है? दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण, हम सभी को पता है, शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत बनकर आए तो उस समय दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करी। तो वे तो भगवान है, भगवान को कौन बंदी बना सकता है? तो भगवान वहां से जाने लगे। तब वहां पर दुर्योधन की माता आती है, गांधारी, और वे बोलती हैं कि हे कृष्ण, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पुत्र ऐसा ही है, आप उसे बालक समझकर उसे और मुझे, हम दोनों को माफ कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर माफी मांगनी ही है ना तो मुझसे मत मांगो, अपने पुत्र से मांगो। क्यों? क्योंकि आपने उसे सही समय पर ज्ञान नहीं दिया। ऐसा समय आपके पास भी ना आ जाए कि कोई आपसे आकर कहे कि आप अपने बच्चों से सॉरी कहिए। क्योंकि देखिए, जय कृष्णा मूर्ति जी को अगर आप जानते हैं तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जब आप 70 वर्ष के होंगे ना तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैंक बैलेंस है, कितना पैसा है, कोई नहीं पूछेगा। पर ये दो प्रश्न जरूर आपसे पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है, और दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेंगे कि आपके बच्चे कैसे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे क्वेश्चन के भी आप अच्छे से गर्व के साथ आंसर दे सके ना, तो पहली वाली पेरेंटिंग को तो डेफिनेटली इग्नोर करना, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। दूसरी पेरेंटिंग है कंफर्ट पेरेंटिंग। ये ऐसे पेरेंट होते हैं ना जो अपने बच्चों को थोड़ा सा भी दुख दर्द में नहीं देख सकते हैं। वो बच्चों को बस कंफर्ट में रखना चाहते हैं। अरे बच्चा, जैसे होमवर्क बाकी है, अरे बेटा होमवर्क मत करो, मैं हूं ना, मैं होमवर्क कर लेती हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मतलब बच्चे को हल्की सी भी तकलीफ हो जाए तो माँ ऊपर नीचे जाती है, मम्मा पापा दोनों। ये कंफर्ट पेरेंटिंग का एग्जाम्पल पता है भगवद गीता में ही आता है, महाभारत के अंदर, कि अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, मैंने एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न में पूछा कि क्या देखा? तो वो कहते हैं कि मैंने स्वप्न में ये देखा कि एक गाय है, वो अपने बछड़े को बहुत चाट रही है, और उन्होंने अपने बछड़े को इतना चाटा कि बछड़े से रक्त बहने लगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने कलयुग को देखा है। कलयुग के माता पिता ऐसे ही होंगे, वो नोइंगली या अननोइंगली अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि एंड में जाकर वो बच्चों का ही खराब हो जाएगा। तीसरी पेरेंटिंग होती है स्ट्रिक्ट, जो ऐसे समझते हैं, मतलब उनके घर का माहौल हिटलर की तरह रहता है कि सुबह उठना इतनी बजे है, सोना इतनी बजे है, बस स्ट्रिक्टनेस। मैं जैसा कहूँ, मतलब होता है ना कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये होते हैं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। मैं यहाँ पर जानती भी हूँ एक दो जो बड़े स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए वो जो स्ट्रिक्टनेस है प्लीज आप अपने अंदर से हटाइए। और सबसे चौथी पेरेंटिंग है होलिस्टिक पेरेंटिंग, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसके अंदर प्यार भी होता है, फोकस भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है, लव भी होता है। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? ये सब सबसे पहले चैलेंजेस ये आते हैं कि आपका बच्चा जंक फूड बहुत खाता है, आलसी बहुत है, रोता बहुत है। उसे अगर उसने जिद कर दी, जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। रॉन्ग डिमांड्स, और सबसे लास्ट में मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल से पूरे दिन एडिक्टेड कौन कौन पेरेंट है ऐसे? तो मैं यहाँ पर ये पूछूंगी बच्चों से कि आपके पेरेंट भी एडिक्टेड है ना? इसी वजह से बच्चे भी एडिक्टेड होते हैं। तो ये सब चैलेंजेस है। अब आप करते क्या है? आपका बच्चा अगर गुस्सा बहुत करते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं? हम बच्चे को रोकते हैं, बेटा मत करो। बच्चा फिर भी करता है तो हम बच्चे को टोकते हैं, बेटा मैंने कहा ना मत करो। और फिर भी बच्चा नहीं मानता तो पहले रोका, फिर टोका और उसके बाद ठोका। कौन कौन ये 3 पेरेंटिंग स्टाइल यूज करते हैं? सभी यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, फिर ठोकते हैं। और कोई कोई तो इतने आशावादी पेरेंट होते हैं, अगर इन 3 से भी बच्चा नहीं मानता तो फिर से रीस्टार्ट, फिर से हम समझाएंगे, नहीं समझेगा टोकेंगे और फिर ठोकेंगे। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ना, इसे आप हटा दीजिए, रोकना, टोकना और ठोकना। अब यदि ये ना करें तो हम क्या करें? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो यूनिवर्स है ना वो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन पर शिफ्ट हो रहा है। मतलब
पहुंचती है। और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो इमोशंस का होता है। तो ऐसे हम बड़े हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई बच्चा आता है हम बोलते हैं अरे तेरे मार्क्स कम आए, तो मतलब हमने लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन की तरफ सोचा और बच्चा राइट से लेफ्ट सोचता है। तो अगर बच्चे को आपको कुछ भी समझाना है ना तो आप पहले उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होइए। इमोशनली कैसे कनेक्शन आपको बनाना है, ये 3 रूल है, कनेक्शन करेक्शन कनेक्शन। इमोशनली पहले आपको एक कनेक्ट बनाना है अपने बच्चे के साथ। कैसे बना सकते हैं, अरे बेटा मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, बेटा मुझे पता है तुम हर चीज को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों से इमोशनली कनेक्ट बनाना है, उसके बाद उन्हें करेक्ट करना है। पेरेंटिंग के लिए मैंने बुक पढ़ी थी, तो बुक के अंदर एक ऑथर लिखते हैं कि उनके पापा पता है क्या करते थे, अब उन्हें अपने बच्चे से इमोशनली कनेक्ट बनाना था तो वो अपने बच्चे को लेते थे गार्डन में लेकर जाते थे, जो बच्चे का फेवरेट गार्डन था। वहाँ पर बच्चा बहुत खेलता था और फिर जब फिर से घर जाने लगते थे तो वो लंबा वाला रूट लेते थे घर का, और जाते जाते वो अपने बच्चे को जो भी उसकी गलती होती थी 1 मिनट में बताते थे। हम क्या करते हैं, बच्चे की गलती होती है 3-3, 4-4 दिन तक लंबा लंबा खींचते हैं। वो अपने बच्चे से, उनके बच्चे ने क्या किया, उन्होंने समझाया कि बेटा लास्ट टाइम जो घर पर गेस्ट आए थे और तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया, तुम्हारी मम्मा ने कहा कि दही लेकर आओ और तुमने कहा नहीं मैं टीवी देख रहा हूँ मैं नहीं लाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर आगे तुम जानो। मतलब ये 1 मिनट के अंदर आपने बच्चों को उसकी प्रॉब्लम बता दी और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों से इमोशनली कनेक्ट बनाना है। बच्चे बहुत भोले होते हैं, अगर आप उनकी 2-3 बार तारीफ करो ना तो वो इतने मतलब आपसे वो खुश हो जाते हैं, अरे ये तो बेस्ट अंकल है, ये तो बेस्ट आंटी, ये तो बेस्ट है। इमोशनली कनेक्ट बनाना है, फिर उन्हें करेक्ट कर देना है। करेक्ट वो डांट फूट कर रोकना टोकना ठोकना वाला नहीं, करेक्ट आपको कैसे करना है, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट से ज्यादा लगाना ही नहीं है, 1 मिनट में बच्चे की जो गलती है उसका सोल्यूशन भी बता दीजिए और फिर से बच्चे के साथ कनेक्शन बना लीजिए। समझ आई आपको ये सब बात, यस और नो? बच्चों की जो फीलिंग होती है वो दिखती नहीं है और बिहेवियर दिखता है। बिहेवियर क्या होता है बच्चों का, एंगर, स्क्रीमिंग, रनिंग, अवॉइडेंस, ये सबको दिखता है ना? पर उनकी फीलिंग क्या है, उनकी फीलिंग होती है सैडनेस, अनश्योर, एम्बैरेस, अनइन्वॉल्व, उनकी फीलिंग होती है, ये दिखती नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 4 चीजें हैं, अगर हम महाभारत को देखें ना तो उसमें यही हुआ। महाभारत में इंसिडेंट हुआ वो युद्ध का, और भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को वहां बीच में लेकर गए तो वहां पर अर्जुन का एक इमोशन जुड़ गया, इमोशनल हो गए कि अरे मेरे भाई बंधु है, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। उनका इमोशन जुड़ा तो उससे बिलीफ बन गया। क्या बिलीफ बना कि ये मेरे भाई है, मेरे गुरुजी हैं और मेरे परिवार वाले हैं, मैं इन्हें कुछ नहीं कर सकता। इनका बिलीफ बन गया कि अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, हथियार ही नहीं उठाऊंगा, और वो उनका बिहेवियर में आ गया। हम क्या करते हैं, बच्चों का बिहेवियर बदलते हैं। वो गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा को बदलेंगे हम, उसको बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग से वो इंसिडेंट पे जाकर उसके बाद उसके इमोशन को देखकर फिर उसके बिलीफ को आप तोड़ेंगे ना तो उसका बच्चे का बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। आम होता है, अगर आपको मैंगो तोड़ना है और आप उस अवस्था में नहीं है कि आप पेड़ पर चढ़कर तोड़ सकते, तो आप क्या करेंगे, एक स्टोन लेंगे और फिर वो मैंगो पर फेंकेंगे। पर वो मैंगो पर आप नहीं फेंकेंगे, वो मैंगो की वो जो डंडी होती है ना उस पर फेंकेंगे। तो हम सभी क्या करते हैं, बिहेवियर पे काम करते हैं, जो जिससे कुछ भी नहीं होने वाला, बच्चा और ढीठ होगा। हमें उसके बिलीफ पर काम करना है, उसके इमोशन पे काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है, 13B, मैगडी का उल्टा। प्रभु जी आपको क्या लग रहा है ये क्या है, राम जी का धनुष। अरे वाह क्या क्रिएटिव, एक बार जबरदस्त डाल दिया कुछ पर। भागवत जी आपको क्या दिख रहा है यहाँ टीवी पे, B फॉर बलराम जी दिख रहे हैं। और इसलिए कहते हैं, देखिए ये क्रिएटिविटी ही यहाँ पर है, इसलिए कहते हैं बच्चों की क्रिएटिविटी कभी दबानी नहीं चाहिए।
मेरे पास कई पेरेंट्स आते कहते हैं अरे हमारा बच्चा बड़ा मस्ती करता है, आप जरा उसे समझाइए। तो मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि जब आपका बच्चा मस्ती करना बंद कर दे तब मेरे पास लाइएगा, क्योंकि तब उस टाइम कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे में। अभी तो बच्चे की वही उम्र है मस्ती करने की। भगवान की कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा रोज नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रोज की कोई नई उसकी चीजें निकल आती है। देखिए श्री कृष्ण को अगर आप देखो ना तो रोज वो नया तरीका ढूंढते थे माखन चुराने का। रोज उनका नया तरीका होता था, कभी मित्रों के साथ जाएंगे, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी घर में कोई नहीं है तब जाएंगे। तो इसलिए बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो मत दबाइए। और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या है, B13 कंफ्यूजन में है। नेक्स्ट स्लाइड, आप बताइए ये क्या है? आपको कैसे पता चला कि ये कोई B ही है? बाजू में क्या है? A और C, इस वजह से पता चल गया कि ये B है। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पहले ये क्या था वो हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके आसपास कुछ नहीं था। अभी यहाँ पर B, A और C आ गए तो हमें पता चल गया कि ये तो डेफिनेटली B ही होगा। तो एक बच्चा भी ना उसी से डिफाइन होता है, उसके एनवायरनमेंट से। उसके आसपास जो होता है ना वो उसी का एक प्रतीक होता है एक तरह से। तो इसलिए बच्चों का एनवायरनमेंट अच्छा करें और उनके फ्रेंड्स अच्छे रखें। जैसी हम कह रहे हैं जैसी संगत वैसी रंगत, मंथरा जी की बात आती है, कैटरी जी ने उनकी संगत करी और राम जी को वन में भेजा। तो इसलिए ये पहला तो बच्चों का अच्छा एनवायरनमेंट करना और दूसरा उनकी अच्छी संगत रखनी। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पावरफुल मंत्र फॉर पेरेंटिंग पता है क्या है? पॉज बटन। आजकल पता है कहते बच्चे कोई गलती करते हैं हम इतना गुस्से में आ जाते हैं, बहुत बुरा बुरा बच्चे को बोल देते हैं, इसके बाद हमें डिनर खुद को भी नहीं भाता कि हमने गलत बोल दिया। तो पता आप क्या करिए, कभी भी आपको बच्चों पर गुस्सा आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, तो उस टाइम ये सोचिए कि मैं बच्चा होता, मैं सिचुएशन पे होता और कोई मुझे ऐसा कहता तो मुझे कैसा लगता। सिर्फ इतना सा आपको सोचना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता, मेरे साथ ऐसा होता और मेरे को मेरे पेरेंट्स इस तरह से रिएक्ट करते तो मैं कैसा बनता। यही आपको सोचना है। जब बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको क्या करना है? 1 2 3 और फिर जो माइंड में आ रहा है फिर बोलिए। क्या होता है पेरेंट्स को क्या लगता है कि हम जो बोल रहे हैं ना वही सही है, बच्चा तो कुछ भी बोलता है। बच्चे के साथ उसकी बात सुननी बहुत जरूरी है, उसको अपना फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो न्यूज़पेपर में ये बात आई थी कि 2 दिन पहले की कि बच्ची थी 9th स्टैंडर्ड की और वो इंस्टाग्राम पे किसी से बात करती थी। तो वो जो लड़का था वो कहीं और का था, सूरत का नहीं था। तो वो बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा मुस्लिम था वो लड़का, तो वो लड़का और ये जो अपनी सूरत की गर्ल है ये बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए इंस्टाग्राम से ही। फिर ये लड़का सूरत आया, अपनी बर्थडे पार्टी रखी जिसमें उस बच्ची को भी उसे भी बुलाया उस लड़की को, और उसके बाद वो दोनों सूरत से भाग गए। आप इमेजिन कर सकते हैं एक 9th स्टैंडर्ड की बच्ची भाग गई। और ये सूरत की घटना है। पहले तो हम सुनते थे ना अरे ये वहाँ की है, ये यूपी की है, अभी ये सब सूरत में भी हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनिए। अनटिल एंड अनलेस आप उनके साथ दोस्त नहीं बनेंगे, वो अपनी बातें आपको शेयर नहीं करेंगे ना, ये आप ही के लिए कहीं ना कहीं गलत है। आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनिए और उन्हें ऐसी बातें बताइए। पता है ये बात मेरे पापा ने मुझे बताई थी और मैंने पापा को कहा कि आप मुझे ऐसी बातें क्यों बताते हैं। तो पापा ने कहा कि हम रहते हैं आंखें बंद कर कर तो जी नहीं सकते, हमें हर बात पता होनी चाहिए। तो बच्चों को ऐसे इंसिडेंट्स भी बताइए क्योंकि आजकल इतनी सारे फ्रॉड हो रहे हैं इंस्टाग्राम और कई सारे एप्लीकेशंस के द्वारा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों का दोस्त बनना है, उसकी बातें सुननी है। अब आप अपने बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज चाहते हैं? आप अपने बच्चों में चाहते हैं वो रिस्पेक्टफुल हो, वो ऑनेस्ट हो, वो हार्डवर्किंग हो, ऑर्गेनाइज हो, फ्लेक्सिबल हो, डिसिप्लिन हो, गुड हैबिट्स उनमें हो और काइंड और हेल्पफुल हो। क्या आप सब चाहते हैं? Yes.
पहले ये सब हैबिट्स आप खुद में लाइए। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा रिस्पेक्ट करना चाहिए सबकी, और हम वॉचमैन से किसी बात करते हैं, अरे तूने वो ऊपर दिया नहीं, आपका बच्चा कैसे रिस्पेक्टफुल बनेगा? तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इनमें से कुछ बने, पहले आप अपने अंदर ये हैबिट्स लाइए। गिव हायर गोल। आप अपने बच्चों को ना कोई एक बड़ा गोल दीजिए। जैसे भगवद गीता का ये श्लोक है, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से वो चीजें, नीचे वाली चीजें छीन ले, तो पहले आपको उसे कुछ बड़ा देना पड़ेगा। Until and unless आप अपने बच्चों को कुछ बड़ा नहीं देंगे ना, वो छोटी चीजों को, छोटी चीजें क्या है, मोबाइल, एक तरह से मोबाइल एडिक्शन ये कोई छोटी चीज ही है। Until and unless आप उन्हें कोई बड़ा गोल नहीं देंगे ना, वो मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, और उन्हें पता भी कब चलता है, जब वो 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, तब तक भी कई बच्चे तो सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है। तो आई थिंक यही एज है, कम उम्र ही सही एज है ट्रायल और एरर करने की। उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में भेजिए, अलग अलग जगहों पर भेजिए, फिर जो उसे पसंद है उसमें उसे आगे बढ़ाइए। ये घर में अच्छी बातें बोलिए भाई। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, स्पंज को पानी में डालेंगे वो पूरा ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए घर में अच्छी बातें होनी चाहिए, घर में ग्रोथ की बातें होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए। बातें करनी ही है तो मोटिवेशन की बातें होनी चाहिए। बच्चा आगे रैपिडली कैसे बढ़े, अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करे, ऐसी बातें होनी चाहिए। ओके, अप्रिशिएट इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, फ्रेंड्स बैठे होते हैं, बच्चा है, अरे पता है मेरा बेटा तो ऐसा ही है, उसके मार्क्स पता है कितने कम आए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसको आप पब्लिक के अंदर अप्रिशिएट करिए और प्राइवेट में उसे क्रिटिसाइज भी नहीं, पर उसे समझाइए। और कभी भी बच्चा कोई गलती करे ना, तो आप उसे बताइए कि बेटा पता है मेरे से भी ये गलती हुई थी, मैं छोटा था ना तो मैंने भी ये गलती करी थी। इससे पता है क्या बनेगा आपका कनेक्शन, कनेक्शन बनेगा, फिर आप इसे करेक्ट करिए। आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे और आपको क्या छोड़ना चाहिए। आप अपने पीछे पता है क्या छोड़कर जाएंगे, अपने पैसे और प्रॉपर्टीज, ये सब आप अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। पर आपको पता है पीछे छोड़कर क्या जाना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि बच्चों को धन के उत्तराधिकारी के साथ धर्म का भी उत्तराधिकारी बनना है, क्योंकि धन का उत्तराधिकारी आप नहीं बनाएंगे तो भी वो बन ही जाएगा, उसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर धर्म का उत्तराधिकारी कोई बाहर से आकर कोई आपको नहीं कहेगा कि भाई बेटा तुमने गलती है, तुम चेंज हो जाओ, नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण को देखें तो उनको भी कितने अच्छे संस्कार दिए, राम जी को भी कितने अच्छे संस्कार दिए। तो इसलिए बच्चों को हमें धन के साथ किसका उत्तराधिकारी बनाना है, जोर से किसका, उन्हें फेलियर फेस करने दीजिए। जो कंफर्ट पैरेंटिंग है उसे कैंसिल कर फेलियर फेस करने दीजिए। पता है एक जापानीज मॉम और इंडियन मॉम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कोई अगर बच्चा गिर गया इंडिया में, तो उनकी मम्मा पता क्या करती है, अरे बेटा तू गिर गया, देखिए धरती खराब है, ये चीटी थी ना, चीटी मर गई, तू रो मत, रो मत। इंडियन मॉम ऐसा करती है, आप सब ऐसा करते होंगे जब बच्चे छोटे होंगे। और जापानीज मॉम पता है क्या करती है, जापानीज मॉम वो अपने बच्चे को, अगर उनका बच्चा गिर गया, वो दूर खड़ी हो जाती है और बोलती है बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम आओ मेरे पास। यही डिफरेंस है इंडिया और जापान की माओ में, ठीक है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को फेलियर फेस करने दीजिए। मोबाइल एडिक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं फटाफट इसको बताऊंगी। सबसे पहली बात, आप खुद मोबाइल कम करिए। अगर आप कम करेंगे आपका बच्चा अपने आप करेगा। दूसरी बात कि आप अपने बच्चे का टाइम टेबल बना दीजिए, और ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि उसे टाइम ना मिले मोबाइल देखने का। मैं भी जब रोज रात को सोती हूँ, मैं रोज टाइम टेबल बना देती हूँ कि 8 to 9 में ये करूंगी, 9 to 10 ये करूंगी, 10 से 11 ये करना है। और टाइम टेबल बनाने के साथ उसे फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद रोज फैमिली मीटिंग करिए। फैमिली मीटिंग हर हफ्ते में एक बार आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, जहाँ बस एक दूसरे को तारीफ करनी है। जैसे मैं हूँ, मेरे को मम्मा की, पापा की, मेरे भाई की तारीफ करनी है। ऐसा करेंगे तो इससे आपकी बीच की बॉन्डिंग है ना और बढ़ेगी।